हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमारी फ्री मेहंदी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले आप हमारी चैनल पर नए हैं तो जाइए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा डे 1 है जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। स्टार्टिंग से बेसिक ही कंप्लीट करना है। पहले सबसे पहले हमारी थिंक लाइन होगी, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थिंक लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही मैं वीडियो में करती जा रही हूँ वैसे ही आप लोगों को करते जाना है। कोन उठा के काम करना है, पेपर को कोन बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, एकदम ही प्रेशर को पकड़े रखना है और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको लाइन करते रहना है। जैसे ही मैं करती जा रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी सीख सकते हो डेली। अगर आपको क्लास फ्री में चाहिए तो हमारी यूट्यूब चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो और अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने अब यहाँ पे हमारी थिंक लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं बोल्ड लाइन। थिंक लाइन के बाद में सेम टू सेम आपको लाइन करनी है, बट उसको आपको डार्क करना है। बोल्ड कर सकते हो, कोई भी 3 नाम इसको दे सकते हो। आप डार्क लाइन भी बोल सकते हो, बोल्ड लाइन और थिंक लाइन। दोनों ही लाइन यहाँ पे कंप्लीट हमने कर ली है। तो उसके बाद हमें कोन अंदर रख के प्रेशर देकर इसको डार्क करना है। यहाँ पर हमारी कोन की टिप्स जो है वो लाइन के अंदर ऐसे रखेंगे और उसके बाद इसको थंब की मदद से प्रेशर करके एकदम ही स्लो मोशन से आपको डार्क करना है। ना ही मेहंदी बाहर जानी चाहिए और ना ही आपका ओवरफ्लो होके कहीं पे रहना चाहिए। पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन ऐसे करते जाना है। इसको आप बोल सकते हो बोल्ड लाइन। यहाँ पर हमारी बोल्ड लाइन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे सीखने वाले हैं राउंड सर्कल। राउंड सर्कल में भी आपको कोन को पेपर को टच करके करना है और राउंड यहाँ पे हम एकदम ही स्लो मोशन में करेंगे। एक ही इक्वल के साइज के सर्कल आपके होने चाहिए। प्रेशर को पकड़े रखना है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं वीडियो में करती जा रही हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। जितनी साइज में आपको यहाँ पे सर्कल चाहिए वैसे ही आप यहाँ पे सर्कल कर सकते हो। पेपर को कोन और पेपर टच होना चाहिए, ऐसे ही आपको काम करना है। एकदम लाइटली, ज़्यादा प्रेशर करके सब कुछ मिक्स नहीं करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से करते जाना है। ये छोटी साइज़ हमने की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम साइज़ में सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद इससे भी बड़ी साइज़ में जैसे ही आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे सर्कल कर सकते हो। राउंड में स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से चलते जाना है।
यहाँ पे हमारे राउंड खत्म हो चुके हैं। अब इसी राउंड की मदद से हम साइड में सीखने वाले हैं स्पाइरल। स्पाइरल आपको गोल जलेबी की टाइप करना है। पहले सबसे पहले यहाँ पे आप बड़ा सा राउंड सर्कल करेंगे। उसके बाद कोन को आपको ऊपर से कट नहीं करना है, अंदर ही अंदर आपको राउंड लेते जाना है। स्टेप बाय स्टेप राउंड लेते जाएंगे तो आपका यहाँ पे स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का ध्यान देना है, प्रेशर एकदम ही स्लो रखना है। ज़्यादा प्रेशर कर दोगे तो सारा स्पाइरल एक दूसरे के साथ लाइनिंग मिक्स हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, सेंटर में हम यहाँ पे एक डॉट ले रहे हैं। अंदर से बाहर की साइड नहीं जाना है, बाहर से अंदर की साइड स्पाइरल को लेना है। ये स्पाइरल आपको फ्लावर में कहीं पे भी आपको यूज़ हो सकते हैं। आप इस स्पाइरल की मदद से आप पूरा फ्लावर बेसिक भी कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको साथ-साथ में करते जाना है और इस सारे टॉपिक की डेली ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 50 बार तो आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपकी बेसिक चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही मैं वीडियो में करती जा रही हूँ वैसे ही आप साथ-साथ में करते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे राउंड लेना है, उसके बाद कोन को ऊपर नहीं करना है, अंदर की साइड आपको राउंड राउंड करते जाना है। राउंड की मदद से ही आपको सारे स्पाइरल बनाने हैं और एक बात का ध्यान देना है, स्पाइरल में हमेशा 2-4 राउंड कंप्लीट होंगे तभी आपका स्पाइरल कंप्लीट होगा। 1-2 राउंड से आपका स्पाइरल खत्म नहीं होता है, तभी आपका स्पाइरल फिनिशिंग से कंप्लीट होगा। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करते जाइए। उसके बाद हम यहाँ पे सीखने वाले हैं चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन। सिंपल बेसिक चेक्स बॉक्स यहाँ पे करना है, तो लाइन की मदद से हम चेक्स बॉक्स की पैटर्न करेंगे। क्रॉस में आपको करना है, ऊपर हमने थिक लाइन जो बनाई है, थिन लाइन, वो हमने स्ट्रेट लाइन में बनाया है। यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन करके चेक्स बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स की साइज़ इक्वल साइज़ में होनी चाहिए। कोन उठा के काम करना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लाइन को लेके जाना है और कहीं से भी लाइन आपकी टूटनी नहीं चाहिए और सेंटर में कहीं पे डॉट भी नहीं आने चाहिए। सारे इक्वल साइज़ के बॉक्स होने चाहिए, इस तरह से आपको चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन करनी है। ये बेसिक चेक्स बॉक्स है, इसमें आप अलग-अलग डिज़ाइन से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारी डिज़ाइन इसमें आती है, हम आगे सीखेंगे कि इस ही चेक्स बॉक्स में कितने डिज़ाइन हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपल चेक्स बॉक्स है। यहाँ पे हमारे चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम एक बॉक्स को छोड़कर एक बॉक्स को बोल्ड कर रहे हैं ताकि प्रेशर करके जैसे हमने ऊपर थिक लाइन किया हुआ है वैसे ही आपको बोल्ड करना है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं यहाँ पे स्कैलप लाइन। स्कैलप और हम्प्स वो दोनों सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थिन लाइन करेंगे, उसके बाद हमें नीचे से करना है यू शेप में स्कैलप की डिज़ाइन। स्कैलप एकदम बारीक होने चाहिए आपका और एकदम स्लो मोशन से पेपर को टच करके काम करना है। ऊपर की लाइनिंग आपको कोन उठा के करना है और जो स्कैलप हम यू शेप में ले रहे हैं वो यहाँ पे आप कोन टच करके काम करेंगे। 2-4 स्कैलप हो जाने के बाद यहाँ पे मार्किंग लाइन करनी है। मार्किंग लाइन या फिर मार्किंग डॉट, इसकी मदद से आप
ये कर सकते हो कि स्कैलप जो है वो जितनी साइज़ में आपको चाहिए है उतनी ही साइज़ में आपके स्कैलप इक्वल बनेंगे। तो इस बात का ध्यान देना है, बड़े-बड़े स्कैलप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। यहाँ पे इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आपको एकदम मेज़रमेंट के हिसाब से आपको स्कैलप लाइन लेनी है, तभी जाके आपके स्कैलप बहुत फिनिशिंग से दिखेंगे। सारी मेहंदी जो होती है वो स्कैलप के हिसाब से ही हमारा उसमें फिनिशिंग दिखता है। नीचे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है बड़े-बड़े यू शेप में, जो आजकल के स्टूडेंट बिगिनर्स होते हैं वो करते हैं, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, तभी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। और इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी और वर्क में फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के बिल्कुल भी यू शेप में आपको बड़े-बड़े स्कैलप नहीं करने हैं। ऊपर की जो लाइन दिखाई जा रही है वही लाइन आपको इसी तरह से सारी मेहंदी में स्कैलप करने हैं। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, इस तरह से नहीं, ऊपर की लाइन जो है वो करनी है। तो यहाँ पे हमारे स्कैलप इसी तरह से खत्म होते हैं। वापस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऊपर से जो लाइन की हुई है वो हम ऊपर से ले रहे हैं, कोन उठा के काम कर रहे हैं, और नीचे जो स्कैलप बना रहे हैं वो यू शेप में एकदम बारीकी से काम करना है, तभी जाके मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से आपको स्कैलप की पैटर्न करनी है। अब इसके आगे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डॉट की पैटर्न। डॉट्स हम यहाँ पे राउंड सर्कल करके उसके अंदर जो मर्ज करते हैं, कोन को खींच कर काम करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। कोन को आप एक ही जगह पे टिप्स को छोड़ो, उसके बाद प्रेशर दो। जितनी बड़ी साइज़ में आपको डॉट की साइज़ चाहिए है, उस हिसाब से वो राउंड सर्कल अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा डॉट की साइज़ बड़ी चाहिए है तो ज़्यादा प्रेशर करना है, अदरवाइज़ छोटा डॉट चाहिए तो कम प्रेशर करना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी चैनल को वापस से रिपीट आप पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। और इसी तरह से हम पूरा फ्री क्लास आपको 1 मंथ का लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।